मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा में सिखों की सेवा में खट्टर पुस्तक का किया विमोचन। की दो बड़ी घोषणाएं, कांग्रेस पर साधा निशाना, आम आदमी पार्टी पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर ली चुटकी। हरियाणा में सिखों की सेवा में खट्टर पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में किया। इस पुस्तक में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सिखों के लिए किए गए कार्यों का वर्णन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच के माध्यम से पुस्तक के नाम के बदलने का भी निवेदन लेखक से किया। उन्होंने कहा कि खट्टर जो शब्द है वह जाति को दर्शाता है, इसलिए वह चाहते हैं कि खट्टर की जगह मनोहर लाल किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव में जो उनका पुश्तैनी मकान है उसको उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दान में दिया है, ताकि बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और मेरिट के आधार पर नौकरियां हासिल कर हरियाणा की तरक्की में अपना योगदान देंगे। मंच से दो बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, जिसमें लोहगढ़ में स्मारक बनाने और कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर सिख संग्रहालय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 9 वर्षों से उनकी सरकार ने सिखों के लिए जो कार्य किए हैं उसको लेकर यह पुस्तक लिखी गई है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक डॉक्टर पबलीन सिंह ने लिखी है। मुख्यमंत्री ने लेखक व प्रकाशक का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भाजपा की जीत को लेकर कहा, जब कोई हारता है तो एक ही राग गाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मुहावरा देते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, आगे भी जो चुनाव होंगे उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है योजनाबद्ध तरीके से करती है और इसी को लेकर कल 10 लोकसभा सीट पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और आज शाम को भी लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक मीटिंग है, जिसके लिए वह रवाना हो रही है। उन्होंने कहा जो कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की घोषणा की है उसके लिए जगह अलॉट कर दी गई है और जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र का जो बजट आएगा वह आंतरिक बजट होगा और नई सरकार बनने के बाद ही संपूर्ण बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा अब कांग्रेस का नाम लेना बंद करें। कांग्रेस की जननी 3C और उसके बाद अब 4C खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के नेता जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी। रहेगी तो लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, इनको कॉल कर लो। टाइटल की गल हुई, मैं बहुत ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिता, लेकिन आज जरूर मैं ध्यान दे रहा। और ये गल खास करके संदीप सिंह ने कही, संदीप सिंह ने कही कि मेरा बहुत ज्यादा विश्वास जाति पाति से नहीं है। ये ठीक है कि हर काम के पीछे कोई आदमी होंदा, उसका नाम होंदा, सब होंदा, लेकिन जिस मेरा नाम मैं पढ़ रहा, पता तो मैंने पहले लग गया सी, लेकिन आज मैं थोड़ा अजीब लग रहा है कि हरियाणा के सिखों की सेवा में खर्चा देखा जाए तो जाति का भाव तो आ ही गया। उन्होंने किमें ठीक किया जा सकता, मैं बैठा बैठा सोच रहा था। मैं सोच रहा क्या टाइटल बदलिया जा सकता। डॉक्टर पबलीन सिंह जी ने गल की उन्होंने बहुत सारी हजारों पुस्तक छप गई, लेकिन छप गई तो भी जो कवर है वही भी बदलना। ठीक है, सेवा का भाव होना चाहिए, हरियाणा का गुरबाणी का भाव होना चाहिए, लेकिन लाग मनोहर ना लिखा जाए ना बहुत है। इस करके इसके नाम का थोड़ा विचार करो। गुरबाणी की सीख सेवा, जो बोले सो निहाल। गुरबाणी की सीख सेवा, जो बोले सो निहाल। सेवक मनोहर लाल। दूसरे हर्ज नहीं है, फिर भी जिन्होंने करना उन्होंने करना, जो मंजूर हो तो देख लो, जितना खर्चा किया तो और कर लेना। मेरे साथी ने दसा कि आइडिया मतलब आइडिया नीचे नीचे नीचे। हाँ जी सर, आज कार्यक्रम करवाया गया है कुरुक्षेत्र में, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आपने ही देखिए पिछले 9.5 वर्ष में हरियाणा में जब से हमने शासन की बागडोर संभाली, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए हैं। जो शताब्दियों के कार्यक्रम हुए
उनकी प्रदर्शनियों के नाते से भी लगाया गया। जितनी भी यात्राएं निकली उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफ़ी टेबल बुक बनाई जाए। तो आज वो जो कॉफ़ी टेबल बुक बनाई थी उसका विमोचन हुआ है और इसकी बहुत सराहना की गई है उस कॉफ़ी टेबल बुक की, और सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। मैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी का और हमारा जो प्रकाशक है, हमारा विभाग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उनका सबका बहुत सराहना करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को एक मूर्त रूप दे करके और उसको छपवाया है। आज उसका विमोचन कराया गया है। कल एक ही क्लीन बोल्ड कर दिया सर, चंडीगढ़ के अंदर आप लोगों ने, भाजपा ने क्लीन बोल्ड पार्टी विरोध कर दिया सर, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में जिस प्रकार से सारे घटनाक्रम होते हैं लोकतंत्र के अंदर, उसमें जिसके वो ऐसे कहावत है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो जब कोई हारता है तो हारने के बाद दुनिया भर के आरोप लगाया करते हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी किसी की जीत होगी, कभी किसी की जीत होगी। ये ठीक है कि पिछले वर्षों से 10-12 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का विचार लगातार आगे बढ़ रहा है, और जब भी समाज या लोग इस विचार को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो फिर वो स्थायी विचार होता है, वो आगे बढ़ता है। अभी भी आगे जितने भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव देश भर में होंगे, चाहे हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ सब जगह अपनी सरकार बनाएगी। हरियाणा के सीएम साहब, कल हरियाणा की सबसे पहली भाजपा ऐसी पार्टी होगी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा के 10 के 10 कार्यालय का उद्घाटन किया कल। हम जितने काम करते हैं बहुत ही योजनापूर्वक करते हैं, और इस योजना में सबसे पहले हमने अपने हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा के केंद्रों के चुनाव कार्यालय हैं उनका उद्घाटन कर दिया है, और उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी सायंकाल हमारी एक लोकसभा के चुनाव को लेकर के प्रदेश की एक छोटी टोली की हमारी मीटिंग है, दिल्ली में जा रहा हूँ। तो हम लोग एक एक कदम करके सारा आगे बढ़ाते हैं, जो आवश्यकता चुनाव की होती है सब पूरी कर रहे हैं। म्यूजियम के लिए जगह जो पिपली में देगी है, कब तक तैयार होगा सर वो? देखिए, अभी जगह अलॉट हुई है, उसके बाद एक यहाँ कोई ना कोई कमेटी बनेगी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके योजना बनाएंगे, उसका कोई ड्राइंग बनेगा, उसमें क्या क्या स्वरूप करना है, उसमें जितना समय लगेगा, समय लगने का बनाने में देर नहीं लगेगी, केवल उसकी प्रारंभिक तैयारी में थोड़ा समय लग सकता है। केंद्रीय बजट को लेकर सर कोई उम्मीद, कोई बड़ी उम्मीद? देखिए, अभी जो केंद्र का बजट आ रहा है, ये अंतरिम बजट आज आ रहा है। आज तो अभी राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण हुआ, कल जो बजट आएगा अंतरिम बजट होगा, वो थोड़े समय के लिए। नई सरकार बनने के बाद फिर से जो पूरा बजट आएगा उस समय ही उम्मीद रखी जा सकती है। सीएम साहब, आज भी ट्रेन से आए आप, खास तौर पर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं। ये मौसम का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का मौसम मुझे कभी कभी ट्रेन पर चलने का, आने जाने का अवसर प्रदान कर देता है। सीएम साहब क्या कहेंगे, कांग्रेस के गुट अलग अलग, कोई रैली निकाल रहा है, कोई अलग अलग रास्ते पे जा रहे हैं? कांग्रेस की बात न करो तो अच्छा है। इतने साल हो गए, कांग्रेस कब तक करते रहेंगे? हमने कहा 3C, इसकी जननी 4th C, 3C को ख़त्म करेंगे, जननी 4th C कांग्रेस को ख़त्म करना, वो ख़त्म हो ही गई है। और उसके लिए अब आगे कुल मिला करके वो जगह जगह उल्टे सीधे जो बयान दे करके और जनता को भ्रमित करने की जो बात करते हैं, वो एकदम बेकार है। जनता सब समझ चुकी है, और कांग्रेस का तो हाल ये है कि दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस प्रकार चल। धन्यवाद।